व्हाट्सअप व्यूअर्स, मैं हूं अबू उमर और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं अपनी फेवरेट कार जिसका नाम है टोयोटा फॉर्च्यूनर। तो ये 4x4 वाली फॉर्च्यूनर है, बेस वेरिएंट नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी की। ये है इसकी की, लॉक अनलॉक ऑप्शन मिलता है। इस बटन से अपना बूट ओपन कर सकते हैं और ऐसी कुछ की है। पीछे फॉर्च्यूनर का लोगो बना हुआ आ जाता है। की काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। अब आ जाते हैं फ्रंट पे, तो ये है इसके हेडलैम्प्स जिसमें आपको ये LED DRLs मिल जाते हैं। जब जलते हुए हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं DRLs। यहाँ आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है जिसमें वाइट LED आपको मिलती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैजिंग है LED की। और नीचे आप देखें तो यहाँ पर ये है हमारे फॉग लैंप्स भी आपको LED मिलते हैं। यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं फ्रंट में। यहाँ बड़ा सा टोयोटा का लोगो मिल जाता है और ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिलती है आपको ग्रिल में। और ये ऐसा कुछ क्रोम ट्रीटमेंट मिलता है आपको फॉर्च्यूनर, जो कि बहुत अच्छी लुक प्रोवाइड करता है कार को। नीचे इसकी टेट एयर इंटेक का स्पेस, यहाँ पर आपको DRLs और टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब इसका फ्रंट हो गया है, हम देख लेते हैं इसकी साइड प्रोफाइल। तो ये है साइड प्रोफाइल जिसमें आप अलॉयज़ देख सकते हैं। अलॉयज़ थोड़े और बेटर हो सकते थे। अब अलॉयज़ की बात कर ही रहे हैं तो अलॉयज़ को हम थोड़ा क्लोज से ही देख लेते हैं। तो ये है हमारे अलॉयज़ जिसमें आपको बीच में टोयोटा का लोगो मिल जाता है। सिंपल सिल्वर कलर के आपको अलॉय मिलते हैं। अब इसके टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको 215/65 और 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जो कि 18 इंच के हैं। और वहीं इधर देखें तो यहाँ साइड में आपको साइड स्टेपर मिल जाता है फॉर्च्यूनर में। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें आपको 215 mm की अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। पीछे आप यहाँ पर देखें तो आपको रियर में भी डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है सेफ्टी की वजह से। यहाँ पर आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं। फ्रंट में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है फॉर कीलेस एंट्री। ये हमारे ORVMs जिसमें आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। ORVMs आपके इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं। अब आते हैं इसकी रियर प्रोफाइल पे, तो ये है इसकी रियर प्रोफाइल जिससे कार बहुत अच्छी लगती है। कार की लुक बहुत अग्रेसिव है रियर में भी। ये है हमारी LED लाइट्स जो कि देखने में बहुत अच्छी लगती हैं पर्सनली मुझको। इंडिकेटर्स आपको फ्लोटिंग मिल जाते हैं, LED इंडिकेटर्स हैं। ये रिवर्स की लाइट है। यहाँ पर बीच में आपको फॉर्च्यूनर की बैजिंग मिल जाती है क्रोम में। यहाँ पर सिग्मा 4 की बैजिंग है क्योंकि ये 4x4। यहीं नीचे आपको बम्पर मिल जाते हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। और ये है हमारा स्पेयर व्हील आई थिंक सो ये आपको अलॉय मिलता है, देखने में तो अलॉय ही लग रहा है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारा वाइपर। यहाँ पर आपको डिफॉगर मिल जाता है। यहाँ हाई स्टॉक माउंटेड लैम्प, यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीरियर मिलता है। ऊपर आपको रोफ्रिल्स मिल जाती हैं। ये है हमारी की, इस बटन को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका बूट ओपन हो जाएगा। अभी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, तो इसको हम अपने हाथ से खोल लेते हैं। यहाँ पर आप इस मैग्नेटिक बटन को प्रेस करेंगे तो आपका बूट ओपन हो जाएगा। ये हमने बटन प्रेस किया और हमारी बूट ओपन हो रही। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा कन्वीनियंस का फीचर है। ये हमारी बूट जिसमें आपको 296 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, जो कि ठीक ठाक है। यहाँ पर आपको ये सीट फोल्ड करके अपनी बूट स्पेस बढ़ा सकते हैं। इसको बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी टेल गेट फिर से क्लोज़ हो जाएगी। और आपको नंबर प्लेट्स की लाइट येलो मिलती हैं, वाइट लाइट्स इसमें आपको नहीं मिलती। और यहाँ पर आपको मिल जाता है रिवर्स पार्किंग कैमरा। और ये हमारा फ्यूल लिड, इसमें आपको 80 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। ये सिर्फ डीजल में आती है। और ये हमारा रियर का डोर जिसमें आपको ये स्टिचिंग मिल जाती है। ये हमारे डोर हैंडल्स, पावर विंडो कंट्रोल है, पियानो ब्लैक फिनिश का, बॉटल की स्पेस और स्पीकर है। और यहाँ से अब हम जाएंगे अपनी थर्ड रो में। तो थर्ड रो की स्पेस मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसी है, इनोवा कंपेयर में कैसे है। तो सबसे पहले हम जाके इधर देख लेते हैं। इधर से हम एंटर करेंगे थर्ड रो में, क्योंकि इसमें आपको दोनों सीट्स फोल्डेबल मिल जाती हैं। वो वाली बड़ी सीट है, ये छोटी वाली से हम एंटर करेंगे तो हमें थोड़ी आसानी रहेगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि थर्ड रो की सीट में आपको कितनी स्पेस मिल जाती है टोयोटा फॉर्च्यूनर में। तो आप देख सकते हैं ये है कुछ स्पेस। इसमें आपको लेग रूम कम मिलता है, नी रूम भी आपका ठीक है, और अंडर थाई सपोर्ट तो लैग करता ही है। ऊपर आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर की स्पेस मिल जाती है और उधर भी आपको स्पेस मिल जाती है। स्पेस तो ठीक ठाक ही है, उतना कंफर्टेबल नहीं है, किड्स के लिए सजेस्टेड है ये स्पेस। और अब हम चलते हैं बाहर और मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी सेकेंड रो में आपको क्या कंफर्ट मिल जाता है। तो इसको हम उठा लेते हैं सीट को और अब बात कर लेते हैं अपनी सेकेंड रो की स्पेस की।
तो भाई ये है हमारा सेकंड रो का स्पेस, जिसमें आपको अच्छा लेग रूम मिलता है, अच्छा नी रूम मिलता है, अंडर थाई सपोर्ट भी आपको अच्छा मिल जाता है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है ये आर्मरेस्ट, जिसमें आपको एक 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, ऐसे आप खोल सकते हैं। और सेकंड रो में तो स्पेस काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, ये हुक मिल जाता है लगेज टांगने के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा सामान रखने के लिए भी स्पेस है। यहाँ पर भी आपको 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं मिडिल रो के लिए। और ये है हमारे AC कंट्रोल्स, और यहाँ पर आपको लाइट्स मिलती हैं जो कि LED हैं। और ये है हमारा फ्रंट डैशबोर्ड, आप देख सकते हैं, देखने में काफ़ी सही लगता है, इंटीरियर से काफ़ी प्रीमियम लगती है फॉर्च्यूनर। अब चलते हैं हम ड्राइवर साइड सीट की तरफ। तो ये है हमारा ड्राइवर साइड का डोर, जिसमें आपको ये ORVMs के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर पावर विंडो कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं, और पियानो ब्लैक की फिनिश भी मिल जाती है यहीं पर। और नीचे आपको मिलता है ये बॉटल होल्डर और स्पीकर, यहाँ पर आपको टूटन मिल जाता है। JBL का साउंड सिस्टम है, JBL की बैजिंग के साथ आता है फॉर्च्यूनर में। ये है हमारी ड्राइवर साइड सीट, जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलती है। इसको आप इलेक्ट्रॉनिकली फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं, अपने हिसाब से रिक्लाइन भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। अब चलते हैं हम कार के अंदर, और कार का मैं आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ। यहाँ आपको राइट हैंड साइड में मिलता है हमारा इंजन स्टार्ट सब बटन, ये है हमारा इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, जो कि काफ़ी सही लगता है देखने में। यहाँ पर आपको RPM मीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, इंजन कूल हॉट है, और फ्यूल मीटर भी आपको मिल जाता है। और ये हमारे स्टीयरिंग कंट्रोल, जिससे आप अपने मीडिया कंट्रोल कर सकते हैं। और ये हमारी MID के कंट्रोल्स आपको राइट हैंड साइड में मिलते हैं स्टीयरिंग में। आप यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, ट्रिप देख सकते हैं, रोड देख सकते हैं, स्पीड देख सकते हैं, अपनी फ्यूल इकोनॉमी देख सकते हैं, और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन दिखाता है। और ये हमारी स्टीयरिंग, जिसमें आपको स्टिचिंग मिलती है पहले ही से, आप देख सकते हैं यहाँ वाइट स्टिचिंग के वो बने, यहाँ लाइट्स के कंट्रोल्स हैं, वाइपर्स के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर आपको एक क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रैब हैंडल है, इसको पकड़ के आप कार पे चढ़ सकते हैं, क्योंकि कार बहुत ऊंची है। और यहाँ पर भी आपको एक स्पीकर मिल जाता है JBL की बैजिंग के साथ। ये हमारे ट्विटर तो हैं ये पहले से। ये हमारे आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल हैं और एडजस्टेबल भी हैं। अब देख लेते हैं इधर, तो ये हमारी क्लॉक, यहाँ पर आप टाइम देखते हैं, ये हमारा हैज़र्ड लाइट का स्विच है। और यहीं पर आप देख सकते हैं ऐसी कुछ डिज़ाइन है, आपको 4 AC के वेंट्स आपको ऐसे मिलते हैं। ये हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलना चालू हो गया है, पहले नहीं आता था एप्पल कारप्ले। और ये साउंड सिस्टम JBL के स्पीकर्स के साथ आता है, तो काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करता है ये। कई सारी चीज़ें हैं इसमें। यहाँ नीचे आपको AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है इस कार में, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप वेंटिलेटेड सीट अपनी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये है हमारा 4x4 इंगेज करने का स्विच, इससे आप अपना 4x4 ऑन कर सकते हैं। यहीं पे आपको ये मिल जाता है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, आप यहाँ देख सकते हैं 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट आपको मिलता है। वहीं नीचे आपको मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग पैड, इस कार में आपको वायरलेस चार्जिंग मिलने लगी है। वहीं आप यहाँ पर देखें तो वुडन फिनिश आपको हल्की हल्की मिलती है। और ये हमारा 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, आपको फॉर्च्यूनर में भी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलने लगा है। यहाँ पर आप मोड चेंज कर सकते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड है इस कार में। आप मोड चेंज करते हैं तो आपकी MID में डिस्प्ले होता है कौन सा मोड इस टाइम लगा है। फ़िलहाल तो इको होता है सबसे अच्छी माइलेज के लिए, स्पोर्ट होता है अगर आपको पावर चाहिए, कार में आपको पावर फील करनी है। यहाँ पर आपको स्पेस मिलती है, ये हमारी हैंड ब्रेक जिसमें आपको स्टिचिंग मिलती है। ये हमारा आर्मरेस्ट जिसमें आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, ठीक ठाक स्टोरेज स्पेस है। और ये हमारा सनवाइज़र जिसमें आपको मिरर मिल जाता है विद लाइट, क्योंकि काफ़ी सही चीज़ दी है टोयोटा ने। यहाँ पर ये हमारा को पैसेंजर साइड सनवाइज़र मिरर विद लाइट इसमें मिलती है। ये हमारा सनग्लास होल्डर है, यहाँ पर आपको लाइट्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एक चीज़ इसमें मिसिंग है, यहाँ पर सनरूफ के कंट्रोल्स होना चाहिए था, पता नहीं फॉर्च्यूनर कब सनरूफ आएगी। ये हमारा ग्लोव बॉक्स जो कि कूल्ड है, ऊपर वाला ग्लोव बॉक्स आपको कूल्ड मिलता है, और नीचे आपको जो ग्लोव बॉक्स मिलता है वो सिर्फ स्टोरेज के लिए है, वो कूल्ड नहीं है। वहाँ पर भी आपको एक ग्रैब हैंडल मिलता है कार में चढ़ने के लिए। और ये सीट्स है हमारी, आप छोटे पोस्ट देख रहे होंगे, ये वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिल जाती हैं फ्रंट की दोनों। और ये हमारी स्टीयरिंग व्हील जो कि देखने में काफ़ी सही लगती है, और हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आपको फॉर्च्यूनर में मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग नहीं मिलती है।
अब इंटीरियर की सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो अब हम चल लेते हैं बाहर, इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पर आप देखिए, ये आपको यहाँ लाइट्स मिल जाती हैं फॉर सेफ्टी। अब हम चलते हैं, इसका हुड खोल लेते हैं, हम बात करेंगे इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की। तो फॉर्च्यूनर में आपको मिलता है 2.8 लीटर का बड़ा डीजल इंजन। पहले मैं हुड उठा लूँ। ये है हमारा 2.8 लीटर का डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 201 bhp ऑफ पावर एंड 450 Nm ऑफ टॉर्क। काफ़ी अच्छी पावर और टॉर्क प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर आपको इंसुलेशन मिल जाती है और यहाँ आपको हाइड्रोलिक्स मिलने चाहिए थे पर मिले नहीं। तो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन है आई थिंक सो। तो ये हमने कर लिया है बंद। तो ये था हमारा फॉर्च्यूनर 4x4 का टोटल रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।